अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है कि हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर वो सोर्स मुगल है, कीपा है और टेक्टिकल आर्बिट्रेज है। आज जो हम बात करेंगे, आज हम सोर्स मुगल को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे और इसके ज़रिए प्रोडक्ट हंटिंग करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सबसे पहले जो है वो सिंपली आपने सोर्स मुगल को लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से सोर्स मुगल के डैशबोर्ड के ऊपर सामने आ जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना स्टार्ट सर्च, देखें सोर्स मुगल के अंदर जो है वो दो तरह से सर्चिंग हो सकती है। एक तो हम कैटेगरी के जरिए भी सर्च कर सकते हैं और एक हम रिटेलर के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। मैं साथ ही आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखा रही हूँ करना इसके ज़रिए, सोर्स मुगल के ज़रिए, और चलाना भी सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने तो सिंपली साइन अप लॉगिन करके जो है वो सोर्स मुगल के डैशबोर्ड के ऊपर आ गए थे। डैशबोर्ड के आने के बाद अब आपको देखना है कि आपको हंटिंग जो है वो बाय कैटेगरी करनी है या बाय रिटेलर करनी है। तो आपने पहले जो है वो कैटेगरी चूज़ कर लेना है। तो देखें जैसे ही हम कैटेगरी को चूज़ करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे होम एंड किचन आ गई कैटेगरी, क्लोथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी आ गई, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने आ गई। जिस तरह अमेजोन के ऊपर होती है ना, बिल्कुल वही सारी कैटेगरीज जो है वो यहाँ आपके सामने सारी की सारी खुलकर आ गई हैं। यही सारी कैटेगरीज आपको अमेजोन के सर्च बार के ऊपर भी मिलती हैं और यही कैटेगरीज जो है वो आपको सोर्स मुगल के ऊपर भी मिलती हैं। अब जैसे मैंने जो है वो किचन वाली जो है वो कैटेगरी, किचन एंड डाइनिंग वाली कैटेगरी को जो है वो क्लिक किया तो यहाँ पे देखें प्रोग्रेस उसने जो है वो मतलब उसने यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी डाउनलोडिंग में भी जो है वो टाइम लगता है। तो उसके बाद जो है वो आप रिटेलर से भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप जैसे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं रिटेलर की। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल उसी तरह आके जो है वो अब पहले मैंने कैटेगरी से सर्च किया था, अब मैं किससे सर्च करने जा रही हूँ, अब मैं सर्च करने जा रही हूँ रिटेलर से। तो यहाँ जैसे ही मैंने रिटेलर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें बहुत सारी जो है वो यहाँ पे रिटेलर्स मेरे सामने आ गए हैं। अब इसके अंदर भी आप जो है वो किसी में जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने में अवेलेबल हैं। तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो इन रिटेलर में से जो है वो मैं जो चूज़ कर लेती हूँ वो एक्मी टूल्स चूज़ कर लेती हूँ, सही है। अच्छा, एक्मी टूल्स चूज़ करने के बाद बिल्कुल वही कि अब ये जो है वो डाउनलोड कर रहा है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्रेस 32%, इसका मतलब है कि ये डाउनलोड कर रहा है। इसमें जो है वो टाइम लगता है, इसलिए जो मैंने ऑलरेडी पहले से सर्च किए हुए थे ना मैं उसको देख लेती हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए, वरना ये आप टाइम डाउनलोड होने दें, इसको भी देख सकते हैं। लेकिन जब भी मेरी कंप्लीट सर्च हुई हुई है मैं पहले उसको भी देख कर आपके सामने शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें हम जब जो है वो करंट सर्चेज होती हैं, यानी कि जो डाउनलोड हो रही होती हैं, जो अभी मैंने सर्च किया है उसकी करंट सर्चेज का मतलब होता है। अच्छा, पे कंप्लीटेड सर्चेज का मतलब होता है जो डाउनलोड हो चुकी होती हैं, यानी कि जो उनकी प्रोग्रेस है वो 100% कंप्लीट हो चुकी होती है। तो जो मैंने पहले डाउनलोड कर दिए थे और जिनकी प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट हो गई थी, पहले मैं उनको चेक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कंप्लीटेड सर्चेज के ऊपर। कंप्लीटेड सर्चेस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने देखा कि इसमें से कोई एक रिटेलर है जो कि कंप्लीट हुआ हुआ है, उसका नाम है एंटरटेनमेंट अर्थ। तो इसको मैं जो है वो व्यू के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। इसको जब मैंने व्यू किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि 141 रिजल्ट्स हैं, सही है। अब जैसे ही आप देखें आप कैटेगरी से भी कर सकते हैं, कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और जिसको सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो है वो डाउनलोड कंप्लीट होने का इंतजार करें, सही है। इसी तरह आप रिटेलर के ऊपर भी सर्चिंग कर सकते हैं। किसी भी रिटेलर को क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगा पूरा उसका, तो उसको भी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो डाउनलोड हो जाए फिर आप उसी तरह से व्यू कर सकते हैं जिस तरह से अभी मैंने कंप्लीट सर्चेस वाले को व्यू किया है, सही है। अच्छा, फिर आप सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है वो उसके रिजल्ट्स शो होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने एंटरटेनमेंट अर्थ को जो है वो जो रिटेलर है उसको वो मेरा कंप्लीट है जिसको मैंने व्यू किया। व्यू करने के बाद मैंने इसके रिजल्ट्स देखे जो कि मेरे सामने दिखा रहे हैं 141 रिजल्ट्स, सही है। इसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है वो फिल्टर अप्लाई करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इस्तेमाल करना तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अब बात है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की। तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमें फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर फिल्टर्स की बात करें तो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आप फिल्टर्स देख सकते हैं, ROI, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स रैंक बाय सेल्स रैंक, मैच एक्यूरेसी। ये सारे फिल्टर्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जैसे फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं, तो मैंने आरओआई को बिल्कुल 100% रखा है, प्रॉफ़िट मार्जिन को बिल्कुल 100% रखा है। अच्छा, जो सेल्स रैंक है ना, वो परसेंटेज में था, तो मैंने उसको नंबर्स के अंदर कर दिया। अच्छा, नंबर्स के अंदर जो आपका क्राइटेरिया, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैच एक्यूरेसी, इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है और जो इस वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपके सामने अगर 2 वेबसाइट है, एक जैसे अमेज़न की वेबसाइट है और एक जैसे रिटेलर की वेबसाइट है, तो वो दोनों क्या बिल्कुल एक्यूरेट मैच करने चाहिए? क्या प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए? तो मैं अपना क्राइटेरिया अप्लाई कर रही हूँ कि हाँ, बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो मैंने उसको बिल्कुल ही जो है वो हाई के ऊपर ले आई हूँ। तो इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर जो है वो यहाँ लाकर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ सेलर्स, डायमेंशंस, प्राइस, अमेज़न प्राइस, बाय बॉक्स, ये सारे फ़िल्टर्स हैं जो आप अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर अप्लाई करें। जैसे मैंने नंबर, आप लेफ्ट साइड के ऊपर ही देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स जैसे मैंने मिनिमम में 4 डाल दिया है, डायमेंशंस में मैंने शो ऑल डाल दिया है, अमेज़न प्राइस में मैंने मिनिमम पर 15 डाल दिया है। लेकिन जितना ज़्यादा मैं फिलअप करूँगी, उतने ही ज़्यादा जो है वो मेरे पास नैरो रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ब्रॉड रिजल्ट्स आएँ, ताकि मैं उसको खुद देखकर जो है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकूँ। खैर, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई करके उसको फ़िल्टर डाल के अप्लाई कर दिया, तो मेरे सामने कुछ ये वाले प्रोडक्ट्स आए। अच्छा, पहले मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स आ रहे थे? पहले मेरे पास 141 आई थिंक आ रहे थे, अब मेरे पास 6 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ 6 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं मेरे ये क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर जब मैंने जो है वो क्राइटेरिया अप्लाई किया, तो मेरे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ 6 रह गए अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे जैसे मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है, तो एक एंटरटेनमेंट अर्थ की ही रिटेलर वेबसाइट का प्रोडक्ट है और एक अमेज़न की वेबसाइट पे प्रोडक्ट है। अब दोनों में आप फ़र्क देखें तो प्राइस मार्जिन कितना फ़र्क दिखा रहा है कि जो रिटेलर है वो हमें $30 का दे रहा है, जबकि यही सेम प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर देखूँ तो ये $55 का सेल आउट हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ पता चल गई। फिर आपने जब रेड वाले के बराबर में उसका ग्राफ देखा, तो आपको रिसेंट हिस्ट्री पता चल गई। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको इसी तरफ जो है वो पता चल जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है वो एंटरटेनमेंट अर्थ वाले रिटेलर के ऊपर अलग क्लिक करना है और अमेज़न के ऊपर अलग क्लिक करके इन दोनों को जो है वो ओपन कर लेना है और ज़्यादा रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो मैंने दोनों लिंक्स को खोल लिया है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अमेज़न के लिंक की। तो यहाँ पर देखें, जब मैंने जो है वो मैच एक्यूरेसी को बिल्कुल हाई कर दिया था कि जो भी रिजल्ट्स मेरे सामने आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, वो बिल्कुल मैच करते हुए आए। तो आपने देखा है कि जो मेरे पास रिटेलर की वेबसाइट और जो अमेज़न की वेबसाइट पे प्रोडक्ट आ रहा है वो बिल्कुल सेम मैच होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये सारी चीज़ें देख ली, इसका प्रॉफिट मार्जिन देखा एफबी कैलकुलेटर से, और फिर मैंने इसकी लिस्टिंग प्राइस देखी, इसकी लिस्टिंग हेल्थ देखी, जो ग्राफ देखा कि सेलिंग कैसी हो रही है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मुझे जो देखना है वो मुझे रिटेलर वेबसाइट के ऊपर ये वाला प्रोडक्ट देखना है। तो यहाँ पर आकर जो है वो मैंने ये वाला भी प्रोडक्ट देखा, जो कि उसकी रिटेलर की खुद की वेबसाइट के ऊपर है। तो इसमें मैंने देख लिया, उसकी मैंने प्राइस मार्जिन भी देखा, हर हर चीज़ देख लिया। अच्छा, अगर प्रोडक्ट समझ में आ जाए और रिटेलर नहीं समझ में आ रहा हो, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके जो है वो देख सकते हैं यही वाला प्रोडक्ट। जैसे मैं अगर कुछ नाम बताती चलूँ आप लोगों को, तो target.com हो गया, dailysale.com हो गया, overstock.com हो गया, walmart.com हो गया, होम डिपोट हो गया। इसी तरह से और काफ़ी रिटेलर वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाकर जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को और मज़ीद अच्छी प्राइस या अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। वरना अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो आप इसको भी जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको यहीं पे बेस्ट प्राइस मिल रही है तो वो ज़्यादा अच्छा है और गुड टू गो है। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैंने एक तरफ जो है वो रिटेलर की वेबसाइट का लिंक रखा हुआ है और एक तरफ जो है वो मैंने अमेज़न का लिंक रखा हुआ है। अब इन दोनों में आप लोग जो है वो कंपेयर कर लें कि कौन सा जो है वो चीज़, जैसे प्राइस मार्जिन देख लें, मेन चीज़ तो यही हो गई। फिर आप ये देखें अमेज़न के ऊपर कि जो है वो उसके लिस्टिंग रिव्यूज़ जो है वो एटलीस्ट 100+ होने चाहिए। मैं लिस्टिंग रिव्यू कह रही हूँ, रिव्यू काउंट की बात नहीं कर रही। और जो रिव्यू काउंट है वो कम होना चाहिए। जो हम चीज़ें मेजर देखते हैं ना, जैसे बीएसआर हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई, नंबर ऑफ सेलर्स हो गए, स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स हो गए, और जो अनगेटेड कैटेगरीज है मेजॉरिटी वही रिकमेंड की जाती हैं, तो वो देख लें। रेटिंग मिनिमम जो है वो 4 स्टार होनी चाहिए और बाकी मैक्सिमम ऑब्वियसली 4 से ऊपर होनी चाहिए हमेशा। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं ये सब देखनी चाहिए। लिस्टिंग देख लें कि एटलीस्ट उसके 6 मंथ्स वाली हो। प्रॉफिट मार्जिन देखें कि 3% से तो स्टार्ट हो ही रहा हो, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपको 3% तो मिल ही रहा हो, ये आपका मिनिमम
इनकम है उससे ज़्यादा आप 10% तक प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। प्रोडक्ट का वेट देख लें कि 1-2 केजी हो, क्योंकि इसके अंदर हम FBA कर रहे होते हैं। तो FBA करने में वेट, डायमेंशंस और साइज़ मेजर ये तीनों चीज़ें देखी जा रही होती हैं। तो उसके ऊपर FBA फीस आपकी कहीं ज़्यादा चार्ज ना हो, तो वो भी 2 केजी से कम मतलब अंडर होना चाहिए, 2 केजी के अंदर वेट होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देख लें कि आपका जो आइटम है आइटम है वो जो है वो बहुत कोई इलेक्ट्रिकल ना हो, इजीली ब्रेकेबल ना हो। तो ऐसे आइटम्स को भी, ऐसी चीज़ों को भी जो है वो आप अवॉइड कीजिएगा। और ऐसे लिस्टिंग्स को भी अवॉइड कीजिएगा जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ हैं। और फिर ऐसे प्रोडक्ट को भी अवॉइड कीजिए जिसमें जो है वो अमेज़न जो है वो सेलिंग कर रहा है, ब्रांड डोमिनेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें, मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको ये सब पता होनी चाहिए। और इसके अलावा ये जितना भी क्राइटेरिया है जो अभी मैंने बोला है, ये आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके देखें तो ये मैंने पूरा क्राइटेरिया जो है वो लिख कर डाला हुआ है। आप चाहें तो यही क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, वरना अपने क्राइटेरिया के ऊपर भी काम कर सकते हैं। रिटेलर्स के साथ देखकर और अपने जो प्रोडक्ट को है उसको जो है वो फाइनलाइज करके आप इजीली जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।